वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उत्तम कक्षा। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, क्लास 10th का साइंस का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो है डाटा चेंज करके या सेम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग 2 मार्क्स क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है वो साइंस सेक्शन का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये सब क्वेश्चन आपको कहाँ पे मिलेगा, उत्तम कक्षा का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन आपको उत्तम कक्षा के ऐप पे मिल जाएगा, उसका सोल्यूशन ऐप पे मिलेगा। अभी हम लोग यूट्यूब पे भी इसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं सेक्शन बी में 2 मार्क्स का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए क्या होगा कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और एग्जाम में 2024 में आया हुआ है और इसका सॉल्यूशन देखेंगे ताकि आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आप जो एग्जाम में जो 2025 में एग्जाम दीजिएगा आपको और चुटकी में आप वहां पे आंसर कर पाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है सर, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बोल रहा है देखिए गौर से सुनिएगा। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इसमें किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है, इन विच कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड किससे रिएक्ट कर रहा है, पानी से, वाटर से। जस्टिफाई योर आंसर बाय गिविंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन को जस्टिफाई करना है और इसको बैलेंस भी करके आपको दिखाना है। तो कैसे बैलेंस कीजिएगा, तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे इसमें आंसर। सबसे पहले आंसर बहुत अच्छे से डिजाइन करना है, जो जितना अच्छा आंसर आप डिजाइन कीजिएगा उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो क्या लिखेंगे, व्हेन 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 कैल्शियम ऑक्साइड, व्हेन कैल्शियम oxide reacts with reacts reacts with H2O, it form it form it form calcium oxide, it form calcium hydroxide, calcium hydroxide, calcium hydroxide। और ब्रैकेट में आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं CH का होल ट्वाइस। and this type of chemical reaction is known as hydration reaction, and this type of this type of chemical reaction and this type of chemical reaction is called hydration reaction, is called hydration reaction, hydration hydration reaction। इसको लिख देंगे, ध्यान में रहेगा कि क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट किया H2O लिख सकते हैं, वाटर को ये इसके साथ रिएक्ट किया तो क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं COH का होल ट्वाइस। और इस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि देखिए CaO था, CaO था, ठीक है, इसके साथ क्या मिला, पानी मिल गया H2O, तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस बन, ये आपका बन, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन हुआ। और किसी भी रिएक्शन में अगर पानी मिलता है, पानी के एडिशन से कोई भी केमिकल रिएक्शन हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन रिएक्शन। और ये एक प्रकार का कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, ठीक है। तो इसको इतना आप आंसर फ्रेम कर दीजिएगा। और भी इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन दो है और ऑक्सीजन भी 2 है। यहाँ पर H2 का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन भी 2 हुआ, ऑक्सीजन भी 2 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन 2 होना चाहिए, तो ऑक्सीजन यहाँ देखिए 1 और 1 2 है, ऑलरेडी बैलेंस है, कुछ करेंगे नहीं। यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, दोनों तरफ ये क्या हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसको आप आंसर में फ्रेम करके आइएगा। और इसमें एक और लाइन आप लिख सकते हैं, इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है, किसमें, एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है किसमें, क्यूक्लाइन में, इसको बोलते हैं क्यूक्लाइन, नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर, एडिशन ऑफ वाटर इन क्यूक्लाइन, जो कि होता है CaO, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा ये ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, गेट वन रोल ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो जितना भी चीज दिया हुआ है सबका एक रोल लिखना है, एक रोल, सब 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक रोल लिख के बताते हैं, एक रोल लिखते हैं यहाँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक रोल क्या होगा, ये कौन प्रोड्यूस करता है, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय produced by it is produced by stomach inner lining, stomach inner lining, inner lining, ये स्टमक इनर लाइनिंग के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। और ये क्या हेल्प करता है, इट हेल्प्स टू kill the germs that come inside with food, inside with food,
ये लिख सकते हैं। स्टमक का इनर लाइनिंग क्या प्रोड्यूस करता है, HCl एसिड, और HCl एसिड प्रोड्यूस करता है। और वो क्या करता है, खाना के साथ जो जम्स आया है या बैक्टीरिया है उसको मारता है। तो एक रोल आप लिख दीजिए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। फिर उसी प्रकार विली के बारे में लिखना है। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। विली के बारे में देखते हैं। विली के बारे में क्या लिखेंगे, ये क्या होता है, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है किस पे, इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन पे, जो क्या करता है, खाना को एब्जॉर्ब करता है। तो क्या लिखेंगे, इट इज प्रेजेंट इन inner lining wall of small intestine which helps to which help which helps to absorb food, ये फूड को एब्जॉर्ब करने का काम। तो इसको ध्यान में रखिएगा, डाइजेस्टेड फूड भी बोल सकते हैं, विच हेल्प्स टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड भी यहाँ लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अगला हम लोग को किसके बारे में लिखना है, स्पिंचर मसल्स था, थर्ड वाला कैटेगरी था। होता है ध्यान में रखिएगा, ये क्या है, जो हमारा एनल स्पिंचर मसल्स होता है उसका काम क्या होता है, वो क्या होता है, मस्कुलर रिंग टाइप का होता है। किसका होता है, मस्कुलर रिंग टाइप का होता है। तो रेगुलेट क्या करता है, जो हमारा फेसेस है, फेसेस मतलब कि हमारा जो वेस्ट मटेरियल जो निकलता है बॉडी से, उसको ये क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है और रिलीज करने का काम करता है फेसेस को। इससे रेक्टम से रिलीज करने का काम करता है। यानी कि कब तो जैसे आपको कभी जो है क्या होता है, प्रेशर फील होता है अनडाइजेस्टेड फूड निकालने के लिए, तो उसको कब आपको प्रेशर फील करवाएगा, तो उसको कोई काम कर रहा है ना, रेगुलेट करने का काम कर रहा है। ये स्पिंचर मसल उसको रेगुलेट करने का काम करता है कि जो हमारा ये रेक्टम हो गया, रेक्टम से जो फेसेस निकल रहा है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। और ठीक है, और जो हमारा बोल मूवमेंट होता है उसको ये कंट्रोल करता है। ठीक है, अगला अगला हम लोग के बारे में लिपिस के बारे में लिखना है। लिपिस के बारे में, तो लिपिस क्या होता है, लिपिस एक एंजाइम, लिपिस क्या है, एक एंजाइम है। इसका बहुत बड़ा रोल होता है किसमें, क्रूशियल रोल किसमें होता है, डाइजेशन ऑफ फैट्स में। ये फैट्स को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो ये फैट को क्या करता है, तोड़ता है, इनटू फैटी एसिड्स में तोड़ेगा और ग्लाइसरोल। इसको ध्यान में रखिएगा फॉर एब्जॉर्प्शन। यार सिंपल सा बात समझ जाएंगे, लिपिस जो होता है डाइजेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करता है, और ये फैट्स को फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में तोड़ता है और उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ध्यान में रखिएगा फॉर एब्जॉर्प्शन। तो लिपिड्स के बारे में इतना पॉइंट आप लिख के आइएगा तो एग्जाम में आपको मार्क्स पूरा का पूरा मिलेगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या एग्जाम में आएगा, प्लीज सारे क्वेश्चंस को कॉपी में लिख के बना लीजिए, पीवाईक्यू का कॉपी बनाइए, उसमें सारा क्वेश्चंस को लिखिए। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। यानी कॉन्वेक्स मिरर है, इसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, इससे क्या है 10 सेंटीमीटर के दूरी पे है ये पोल से। तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है, तो इतना ध्यान में रख के बना देना इमेज। यानी कि हमको क्या क्या दे दिया, यू कॉन्वेक्स मिरर का क्या होता है, नेगेटिव साइन कन्वेंशन याद होना चाहिए, क्योंकि इंसिडेंट रे हमेशा इस डायरेक्शन में होगा और हम लोग यू लेने के लिए वो अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, इसलिए यू का साइन लेंगे नेगेटिव, जो कि होगा -10। और एफ फोकल लेंथ के लिए इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इंसिडेंट रे इसी डायरेक्शन में और फोकल लेंथ के लिए भी इसी डायरेक्शन में, यानी क्या लेंगे पॉजिटिव, यानी एफ का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा +15। अगला क्वेश्चन अब क्या कर रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी कि हमको क्या निकालना है, वी निकालना है। क्या निकालना है, वी कैलकुलेट करना है। तो हमको पता है कि 1/f इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u, या बोल सकते हैं 1/u प्लस 1/v, यानी हमको निकालना है 1/v। इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, ध्यान में रखेंगे, यानी कि 1/, फोकल लेंथ अपॉन 1/, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/15 माइनस 1/, -10, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस स्टैंडर्ड फॉर्म में कहाँ चला जाता है ऊपर, यानी ये हो जाएगा 1/15 और माइनस -1/10। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब 15 और 10 कैल्शियम ले लेंगे, तो 15 और 10 कैल्शियम क्या आएगा 30, क्या आएगा 30, तो 15 दूना 30 तो 2, और माइनस है तो माइनस, 10 दिए 30 तो -3, -3 और 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5/30, क्या हो गया 5/30, ये आपका आ गया 1/v। लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, v, तो v निकालने के लिए क्या किए, ऊपर किए इसको नीचे किए, तो ये भी ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो v इक्वल टू हो जाएगा 30/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, यानी कि हमारा v आ गया 6 सेंटीमीटर प्लस, 6 सेंटीमीटर किसमें आ गया प्लस साइन। ये प्लस साइन बहुत कुछ बता रहा है, ये प्लस साइन ये बता रहा है कि इमेज हमारा बन रहा है इधर, इमेज हमारा बन रहा है इधर, इधर इमेज बन रहा है मिरर से पीछे। तो यहाँ लिख देंगे इमेज
is formed, image is formed 6 centimeter behind the mirror, behind the mirror, behind the mirror, 6 सेंटीमीटर जो है मिरर से पीछे बन रहा है। ठीक है, तो ये इतना चीज अब एग्जाम में बनना के आइएगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा, तो ध्यान में रख लीजिएगा इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो हाउ वुड यू कनेक्ट, यानी कि 6 ओम का आपको 3 रेसिस्टर दिया हुआ, उसको आप कैसे कनेक्ट कीजिएगा कि नेट जो है तो बोल सकते हैं इक्विवेलेंट जो है वो आपका 9 ओम का हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे, हम लिखेंगे कि फर्स्ट we connect two resistor of 6 ohm in parallel connection में डाल, पैरेलल कनेक्शन। ध्यान में रहेगा पैरेलल कनेक्शन में 2 6 ओम वाला को डाल रहे हैं, यानी कि 2 6 ओम वाला को पैरेलल में डाल रहे हैं, यानी R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट क्या होगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 और प्लस में 1/6, 6 और 6 एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा 2/6, क्या हो जाएगा 2/6। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसको ऊपर लेगा इसको नीचे ले आया तो ये 6 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, 2 3 जा 6, यानी कितना होगा 3 ओम हो गया। ठीक है, 3 ओम हो गया, और बाकी एक जो 6 ओम बच गया उसको क्या करेंगे, सीरीज में कर देंगे, और बाकी एक सीरीज एक ऑलरेडी सीरीज में, यानी कि हम ऐसे कर दिए, ये दो जो था ऐसे ये हुआ, ऐसे है हमारा, ये 2 6 ओम हमारा क्या है पैरेलल में चला गया, और ये 6 ओम हमारा क्या है सीरीज में। तो ये दोनों का नेट निकाले तो ये दोनों का नेट कितना है, ये दोनों का नेट कितना आया 3, दोनों का नेट कितना आया 3 ओम। आप पूछेंगे R इक्विवेलेंट तो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 ओम और प्लस में 6 ओम, आ गया 9 ओम, आ गया, आ गया हमारा 9 ओम। इसको अच्छे से लैंग्वेज से लिख के इसको सॉल्व करके वहां पे दिखा देंगे, मार्क्स हमारा पूरा का पूरा मिल जाएगा, तो ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बी क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक बनाना है। बी क्वेश्चन कर रहा है इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द पावर कंज्यूम इन द वाट्स ऑफ रेसिस्टर 2 ओम। देखिए सबसे पहले ये दोनों जो है किसमें कनेक्टेड है, ये दोनों सीरीज में है, तो नेट क्या होगा, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 ओम और प्लस में 2 ओम, यानी नेट हमारा क्या हो जाएगा 3 ओम, 3 ओम नेट निकल गया। और यहाँ पर कितना बैटरी की जा रहा है 6 वोल्ट का, 6 वोल्ट का बैटरी जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम दिमाग का तेज इंसान है, हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, I निकाल लेंगे। I इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है V/R, V हमारा कितना है 6 और R हमारा कितना है 3, तो 3 गुना 6 2 एम्पियर आ गया, I हमारा आ गया 2 एम्पियर, ध्यान में रहेगा I हमारा 2 एम्पियर आ गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है पावर, तो पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है VI, क्या होता है फॉर्मूला VI, तो P इज इक्वल टू V दिया हुआ है 6 वोल्ट और I हम निकाल लिए कितना 2, तो P हमारा कितना आ गया 12 वाट, 12 वाट बन गया ये क्वेश्चन। दोनों ये दोनों में से जो आपको रहेगा बनाना वो बना सकते हैं, हम इसीलिए बता दिया था कि आपको प्रैक्टिस होना चाहिए ताकि एग्जाम में बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इनको होमवर्क में बच्चों को सॉल्व करके बनाना है और इस नंबर पे भेजना है, बना के होमवर्क आपको इस नंबर पे भेजना है 9334748958 पे आप भेजिएगा, तब जाके हमारा जो PYQ सेशन है डेली आपको यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमेशा भी मिलते जाएगा। अभी आपको 2 मार्क्स वाला मिला है, उसके बाद आपको मिलेगा तो है 1 मार्क्स का पहले, फिर उसके बाद लॉन्ग वाले का मिलेगा। तो ऐसे ही सीरीज बाय सीरीज हम सारा PYQ डालेंगे, हर 2024 का पहले डाल रहे हैं, 2023 का, फिर 2022 का, 2019 का, ऐसे करके 10 साल का लगभग आपको हम दे रहे हैं ताकि आपको एकदम प्रैक्टिस हो जाए, ताकि बोर्ड्स में आपको 95 से एबव मार्क्स होना चाहिए। तो आप जो प्रॉमिस कीजिए मेरे साथ और एक अपने अंदर मोटिवेशन लीजिए और चैलेंज लीजिए और इसको हम लोग करके साबित करके दिखाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और चैनल को जरूर सब्सक्राइब। थैंक यू।